हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिशुपाल वधम की इस कक्षा में। आज हम 43 और इस 44वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने 42 श्लोकों को पढ़ाया है, आप सभी देखें तो पीजीटी आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में। पीजीटी और यूजीसी नेट इन दोनों में ही ये शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग लगाया है, तो इसलिए हमें इसके प्रति श्लोक का शब्दशः अध्ययन करना अनिवार्य है, तो इसीलिए अध्ययन कराया जा रहा है। तो आइए अब हम आज दो श्लोकों को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो पहले 43वें श्लोक को हम उच्चारित करते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। समात्सरेणासुर इत्युपेयुषा, समात्सरेणासुर इत्युपेयुषा, चिराय नाम्नः प्रथमाभिधेयताम्, चिराय नाम्नः प्रथमाभिधेयताम्। भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विनां, भयस्य पूर्वावतरस्तरस्विनां, मनस्सुयेन द्युषदां न्यधीयत, मनस्सुयेन द्युषदां न्यधीयत। तो इस प्रकार इसका उच्चारण है, वंशस्थ छंद में लिखा गया है यह श्लोक। तो इससे पूर्व वाले श्लोक में यह प्रसंग चल रहा था कि जो देवर्षि नारद हैं वो भगवान श्री कृष्ण की विष्णु के विभिन्न अवतारों के रूप में उनका वर्णन कर रहे हैं, उनके महत्व को बता रहे हैं। और उसी प्रसंग में वो ये बता रहे हैं कि आपने इससे पूर्व किन किन शत्रुओं को मारा है, किन शत्रुओं को इस संसार से दूर किया है, कष्टों से इस संसार को बचाया है। तो कहते हैं ये सत्य युग से बता रहे हैं कि सत्य युग में सर्वप्रथम जो हिरण्यकश्यपु नाम का असुर था उसका अवतार हुआ, वो कैसा था, उसने किस प्रकार से तीनों लोकों में अपना अधिपत्य जमा लिया था, सबके ऊपर अपना भय उत्पन्न कर दिया था, वही इस श्लोक में बता रहे हैं। तो इसका अन्वयानुसार हम अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें कहा समत्सरेण असुर इति उपेयुषा, चिराय नाम्नः प्रथमा अभिधेयताम्, भयस्य पूर्वावतरः तरस्विना, मनस्सु येन द्युषदां न्यधीयत। ये इसका पदच्छेद होगा। तो इसका अन्वयानुसार हम अर्थ देखते हैं। तो क्या कहा, समत्सरेण, इसका जो मुख्य जो क्रियापद है वो क्या है, न्यधीयत। न्यधीयत यानी कि जिसने प्रवेश किया या प्रवेश दिलाया, प्रवेश को उसने धारण करा वहां पर, ठीक है। और उसने प्रवेश, किसका प्रवेश किया, पूर्वावतरः, प्रथम बार न्यधीयत, प्रथम बार जिसने क्या किया, प्रवेश किया। तो न्यधीयतः पूर्वावतरः, प्रथम बार न्यधीयत, प्रथम बार जिसने प्रवेश किया। अब उसने प्रवेश कहाँ किया, अधिकार कहाँ किया उसे हिरण्यकश्यपु ने, तो द्युषदां मनस्सु, द्युषदां मनस्सु प्रथमा पूर्वावतरः न्यधीयत। कह रहे हैं कि द्युषदाम मनस्सु, द्युषदाम, द्यु कहते हैं स्वर्ग को, सदाम यानी कि निवासी नाम, अर्थात द्युलोक में निवास करने वाले। द्युः सदनम एसाम ते द्युषदाः, तेसाम द्युषदाम मनस्सु, द्यु में सदन बनाने वाले, द्यु में निवास करने वाले। आप सभी परिचित ही हैं, द्युलोक जो सर्वोत्तम सबसे उच्च लोक है, उसमें देवताओं का निवास होता है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि उसने देवताओं के मनों में, देवताओं के स्थान में अपना पहला प्रवेश किया था। अब इससे हम स्वयं विवेक लगा सकते हैं कि जिसने सर्वप्रथम देवताओं को ही
भयान्वित कर दिया, देवताओं के प्रदेश में ही जिसने अपना स्थान कर लिया, तो सामान्य नरों को तो उसने कितना भयभीत किया होगा, कितना दुखी किया होगा। तो द्युषदाम यानी कि देवता नाम, देवताओं के मनस्सु माने मनों में, उनके मन में येन हिरण्यकशिपुना अर्थात हिरण्यकश्यपु के द्वारा द्युषदाम न्यधीयत अर्थात द्यु में निवास करने वालों के मनों में निवास किया, उनमें सर्वप्रथम प्रवेश किया। अब एन जो है वह तृतीयांत पद है, तो अन्य जितने भी पद तृतीयांत हैं वो उसके विशेषण हो जाएंगे। वो कैसा है? तरस्विना, बलवान, बलवाने न, बल युक्त के द्वारा, येन तरस्विना। और वो कैसा है? समत्सरेण, मत्सर से युक्त है वो। मत्सर कहते हैं द्वेष, तो मत्सरेण सहित, मत्सर से युक्त था, द्वेष की भावना से जो युक्त था। तो समत्सरेण असुरः इति उपेयुषा, असुर इस नाम को धारण करने वाला। एन तरस्विना समत्सरेण अर्थात जिस बलवान द्वेषी ने असुर इति नामनः उपेयुषा, असुर इस नाम को धारण करके, असुर नाम की जिस संज्ञा को जिसने सर्वप्रथम धारण किया, और कब तक धारण किया उसने? चिराय, लंबे समय तक, अत्यधिक समय तक जिसने असुर इति नामनः उपेयुषा, एन, उपेयुषा भी तृतीया का ही पद है, अर्थात असुर इस नाम को धारण करने वाले ने, एन उसने, तरस्विना द्युषदाम मनस्सु पूर्वावतरः न्यधीयत अर्थात द्युवासियों के मन में प्रथम प्रवेश किया, ऐसा इसका अन्वय होगा। फिर उसके बाद क्या कहा? चिराय प्रथमाभिधेयताम, चिराय माने लंबे समय तक, तो लंबे समय तक क्या है? सर्वप्रथम अपनी अभिधेयता को, अपने महत्व को, अपने प्रभाव को, सर्वप्रथम अपने नाम की सार्थकता को, प्रथम अभिधेयताम चिराय अर्थात अपने नाम की क्या कहा? असुरः इति उपेयुषा नामनः चिराय प्रथमाभिधेयताम, लंबे समय तक अपने नाम की अभिधेयता को, अपने नाम की सार्थकता को द्युषदाम मनस्सु न्यधीयत। और जो वो कैसा है? द्युषदाम मनस्सु, किस प्रकार से उसने अवतार किया? भयस्य, भय का अवतार, अर्थात लोगों के मन में वो कुछ मधुरता से आनंदित होकर के प्रवेश नहीं हुआ, वो भय पूर्वक, जिसको भी उसका नाम सुनाई देता था हिरण्यकश्यपु नामक असुर का, उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता। तो भयस्य सह पूर्वावतरः कीदृशः? भयस्य, भय का अवतार, भय का अवतार उसने उन देवताओं के मन में उत्पन्न कर दिया। तो इस प्रकार से इस श्लोक का यह भावार्थ होगा। तो आइए अग्रिम 44वें श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक में हम अलंकार जानने का प्रयास करें तो इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कैसे है? इसमें कहा है कि जिसने पूर्वावतरः न्यधीयत, पूर्वावतर यानी कि पहली बार क्या किया? प्रवेश को दिलाया। जो प्रवेश रूपी जो उसका भय है वो मूर्त नहीं है, अमूर्त है। अगर किसी के मन में कोई भय उत्पन्न हो जाता है तो भय रूपी कोई मूर्ति तो है नहीं, तो फिर भी यहाँ पर कवि ने वर्णन उसका अमूर्त का प्रवेश किया है। तो किसी अवर्णनीय अमूर्त वस्तु का जहाँ पर वर्णन अतिशय रूप से किया जाता है, अत्यधिक रूप से किया जाता है, उसको वहां पर अतिशयोक्ति नामक अलंकार से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें उसके प्रभाव को बताया है। अब हम 44वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। 44वां श्लोक है, दिशामधीशाश्चतुरो यतः सुरान्
अपास्यतं रागहृतः शिशिविरे दिशामधीशाश्चतुरो यतः सुरान् अपास्यतं रागहृतः शिशिविरे अवापुरारभ्य ततश्चला इति अवापुरारभ्य ततश्चला इति प्रवादमुच्चैरयशस्करं श्रियः प्रवादमुच्चैरयशस्करं श्रियः 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 माने लक्ष्मी। इस श्लोक में महाकवि बाणभट्ट के ही समान इन्होंने महाकवि माघ ने वर्णन किया है। इसमें जो लक्ष्मी होती है, धन संपत्ति होती है, उसकी चंचलता को इन्होंने भी अपने प्रकार से वर्णित किया है कि जो लक्ष्मी होती है वो चंचल क्यों हुई, उसका कारण क्या था। इस श्लोक में वही बताया है। तो वो किस प्रकार से बताया है, उसमें कहते हैं कि श्रियः, श्रियः माने जो लक्ष्मी होती है, धन होता है, वह श्रियः यतः दिशाम अधीशान चतुरः सुरान अपश्यत तम रागहृताः। कह रहे हैं कि यतः, यतः माने जब से, ततः माने तब से होता है, यतः माने तो जब से होता है। तो यतः दिशाम अधीशाम, दिशाम यानी कि दिशाओं को, और दिशाओं के क्या है, दिशाओं के क्या है, अधि हैं, जो स्वामी हैं। तो दिशाओं के अधि स्वामी कौन है, चारों दिक्पाल हैं। तो दिशाम अधीशाम, तो दिशाओं के जो चारों जो दिक्पाल हैं वो कौन कौन हैं, उन दिक्पालों के नाम हैं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। तो चतुरः सुरान, चार सुरों को, सुरों को देवताओं को। तो कौन है, दिशाम अधीशांश चतुरः सुरान, दिशाओं के राजाओं को, चार देवताओं को, अर्थात दिशाओं के जो पति हैं, दिक्पाल हैं, दिशाओं का पालन जो करते हैं, दिशाओं की जो रक्षा करते हैं, वो चतुरः सुरान, चार देवताओं को, यतः उन चार देवताओं को जब से उसने क्या किया, अपास्यतम रागहृताः, उन सुरों को अपास्य, अपास्य माने छोड़ करके, उस लक्ष्मी ने, उस श्री ने उन दिशाओं के अधिपतियों, उन दिग्पालों, चारों देवताओं को अपास्य, उनको छोड़ करके जब वह लक्ष्मी तम रागहृताः शिशिविरे, उस हिरण्यकशिपु पर रागहृत हो गई, अर्थात उनसे राग करने लग गई। उन चारों दिक्पालों को छोड़ करके जब से उसने उस हिरण्यकश्यपु पर राग करना शुरू कर दिया, प्रेम करना शुरू कर दिया। उससे प्रेम करने का मतलब यही है, जो अत्यधिक प्रतापी होता है, वो जो सबको पराजित करता है, तो लक्ष्मी उसी के पक्ष में आती है। तो तब से, तो अर्थात उन दिक्पालों को भी उसने पराजित कर दिया, सबको भयभीत कर दिया है, तो लक्ष्मी उसके ही पास है। तो लक्ष्मी रागहृताः शिशिविरे, अर्थात जब से उसने चारों दिक्पालों को छोड़ करके हिरण्यकश्यपु से राग करना शुरू किया, ततः, तब से ही वह चला इति, ततश्चला, तृतीय पाद के अंतिम में आपको दिख रहा है ततश्चला। तो तब से वो क्या हो गई, चंचल हो गई। चंचल क्यों है, क्योंकि वो चंचलता से युक्त असुर के पास थी वो, इसलिए वो चला। कह रहे हैं आज के समय में अभी तक भी जो लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो एक स्थान पर एक व्यक्ति के पास नहीं टिक पाती है, चलायमान ही रहती है। तो कारण वही है। और वो कारण, उसने चंचलता होने के कारण उसने प्राप्त क्या किया, अवापुहु प्रवादम, अवापुहु भी इसका क्रियापद है। तो उसने प्रवादम अवापुहु, चंचलता रूपी, चला इति प्रवादम अवापुहु, चंचलता रूपी इस प्रवाद को, निंदा को क्या किया, अवापुहु, प्राप्त किया। ठीक है। तो और वो जो चंचलता रूपी प्रवाद है वो कैसा है, अयस्करम, अयस्करम, अयस्करम माने नयस्करम, अर्थात जिसका यशगान नहीं होता, जिसका प्रवाद होता है, जिसकी निंदा होती है। तो तादृशम अयस्करम प्रवादम यया लक्ष्म्या अवापुहु, उस लक्ष्मी ने चंचलता रूपी प्रवाद को
प्राप्त किया। और कब से? राग हृतः शिशेवीरे ततः आरभ्य। ततः आरभ्य माने तब से, ततः आरभ्य जोड़ लेंगे, ततः आरभ्य यतः दिशामधीशांश चतुरः सुरान अपास्य तम राग हृतः शिशेवीरे। जब उसने उन चारों दिक्पालों को छोड़ करके उस हिरण्यकश्यप पर अपना अनुराग कर दिया, ततः आरभ्य, उससे ही, तब से ही, उसी काल से ही चंचलता रूपी अयस्कर नयस्कर अर्थात यश से रहित उस प्रवाद को उसने, उस श्रियः यानी कि लक्ष्मी ने, श्रियः करता है, कर्त्री है, तो उस लक्ष्मी ने प्रवाद रूपी उच्च ही अयस्करम, उच्च ही माने अत्यधिक जोर से, उस प्रकार के प्रवाद लोकोपवाद को उसने अवापुहु प्राप्तम चक्रुहु प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इस श्लोक का भी भावार्थ होगा। तो इसमें तो श्लोक का भावार्थ पढ़ते ही स्पष्ट रूप से हेतु दिखाई दे रहा है, हेतु और उसका कार्य, कारण और कार्य। तो काव्यलिंग अलंकार स्पष्ट है, अर्थात इसमें लक्ष्मी की चंचलता का कारण बताया है कि लक्ष्मी चंचल तब हुई जब उसने उन चारों इंद्र, वरुण, यम और कुबेर इन दिक्पालों को छोड़ करके उस असुर से अनुराग उत्पन्न किया। तो उस असुर की चंचलता रूपी गुण से अन्वित होकर के वो लक्ष्मी भी आज चंचल होगी। तो ऐसा मित्रों इस श्लोक का भावार्थ है। तो अच्छी प्रकार से आपको जान लेना चाहिए। तो अब हम अगले वीडियो में अग्रिम श्लोकों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगता होगा अध्ययन। तो आप वीडियो को लाइक करें और योग्यता यदि समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। चैनल की आप